आ सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ कि इसको कैसे कोड करते हैं। एक एपीआई बना लो। वेबसाइट में चैट बनाना इजी ना, चैट बनाना वेबसाइट में चैट करो फिर तो मतलब आप उसका क्वेश्चन करेंगे मुझे बोलना है इजी पाइथन कोड इजीली बन जाएगा पाइथन में इजी, फिर वो टिक इंटर मार देना ना। हां टिक इंटर, हां ये चलेगा, या तो उसका कोई ये बूटस्ट्रैप पे है, बूटस्ट्रैप से देखता वही तो वो भी कर सकते हैं। चलो पढ़ हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था गाइस? लास्ट टॉपिक क्या थी प्लीज बताओ। दादा बुक निकालना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, बस हो गया, पढ़ाई में ध्यान। ओके थोड़ा मेरी तरह टाइम पे आया करो यार। ओके GUI टेस्टिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। सबा GUI टेस्टिंग में प्रॉब्लम्स कब आती है या क्या डिसएडवांटेज है? तो समझ रहा है इस वीडियो में जाता है। हाँ तो मेरी इतनी खुल के बेइज्जती करवा रही है। हाँ ये बोलते रहिए, कंटिन्यू, कवर अप हो रहा है। कौन से ये प्लीज क्या नाम है? ताबिश। ताबिश GUI टेस्टिंग में क्या प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज क्या है? अरे एग्जाम्पल, अभी आपको कोई मेडिकल सॉफ्टवेयर आपने बनाया, ठीक है, आपने उसका GUI भी बना दिया। जैसे पेंट में एलिमेंट होते हैं, पेंसिल सेलेक्ट करके, रबर सेलेक्ट करके, बराबर। कोलर ड्रॉ में भी होते हैं, फोटोशॉप में भी होते हैं, बहुत सारे वर्ड में होते हैं। तो गाइस कैसा है कि GUI टेस्टिंग है ना, टेस्टर के लिए तकलीफ इसीलिए है अगर आपको उस डोमेन का नॉलेज नहीं, आपको GUI बनाने आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि अभी जब वो सामने वाला वो मेडिकल सॉफ्टवेयर यूज करेगा, जैसे मैंने बोला था सोनोग्राफी का, ठीक है, तो उसको नहीं पता एप्लीकेशन में कौन सा टैब ऊपर चाहिए, कौन सा शॉर्टकट पे चाहिए, क्या कैसा चाहिए, क्योंकि वो उस फील्ड का नहीं है। समझा क्या? ये डिसएडवांटेज होता है GUI टेस्टिंग में। जब आपको टेस्टिंग करना तो आता है लेकिन आपको उस डोमेन का नॉलेज नहीं है जिस चीज का सॉफ्टवेयर बना है। समझ रहे? दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ GUI टेस्टिंग। GUI में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं गाइस? अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का GUI बनाना है, सपोज टेक्स्ट बॉक्स, तो क्या रखोगे? टेक्स्ट बॉक्स रखोगे या ड्रॉप डाउन रखोगे? ड्रॉप डाउन रहेगा ना, यहाँ से डेट सेलेक्ट करो, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर, बराबर कि नहीं? वरना यूजर मैन्युअली गलत डालेगा तो बार बार एरर आएगा, है ना, उसका फॉर्म कभी सबमिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके अभी मेरे को एक चीज बताओ, GUI क्या करता है? एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली बनाता है। डिपॉजिट मशीन देखिए, कायोक्स पैसा डालते हैं, डिपॉजिट, बराबर, उसमें ना ऊपर बना के लिखा रहता है कौन सी नोट सपोर्ट करती है, 200 की सपोर्ट नहीं करती है। क्यों बताता है ऐसा? इसीलिए बताता है बिकॉज यूजर यूज टू हो जाए, वरना क्या होता, सभा जैसे गाड़ी गड़बड़ वाले लोग फोन पे से बिजी रहते, 200 की नोट डाल रहे आधा घंटा, और फिर वो चच्चू को बोल रहे जा नहीं रही, चच्चू क्या करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर यूजेबिलिटी होना जरूरी है। तो GUI टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली है या नहीं। एरर मैसेज बहुत मायने रखता है। क्या मायने रखता है? एरर मैसेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फोन नंबर 10 डिजिट का नहीं डाले, प्लीज एंटर वैलिड 10 डिजिट नंबर, ताकि यूजर को समझ में आए कि वो फॉर्म फिलिंग में क्या गलती कर रहा है, ताकि वो उसको रेक्टिफाई कर सके, ठीक है। नेटवर्क में भी हर एक एरर का अपना स्टेटस कोड है, 404 बार इसलिए बोलते हो क्योंकि हमको मालूम है फाइल नॉट फाउंड, आगे, ताकि
क्या इशू चल रहा है नेटवर्क में ये समझ में आया। उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी एरर मैसेज मायने रखता है। ये सारी चीजें चेक कहाँ पे होती है, GUI टेस्टिंग में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। गेटिंग ओके। नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्टूडेंट्स, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। क्या वो फाइल भेजना है? सबक आज वुमेन्स डे में क्या क्या किया तुमने? ताकत है देखो गुस्सा आने की, गुस्सा आता है, ताकत है क्या देने गुस्सा आने की? Okay, explain compatibility testing. Okay. अच्छा, आजकल मल्टीपल एप्लीकेशंस या बोल सकते हैं एप्लीकेशन ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट डाल सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है ना। ये सबसे पहला एग्जांपल है कंपैटिबिलिटी, ताकि जो यूजर जो अपने सिर्फ रीजनल लैंग्वेज से फेमिलियर हो, रीजनल लैंग्वेज समझ में आता है अपने एरिया में जो मतलब जिसकी जो भी मदर टंग हो या जो रीजनल लैंग्वेज हो, तो वो लैंग्वेज आते हुए भी वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने लोग को देखोगे उनके फोन मराठी में होते हैं ना, है ना, उर्दू में होते हैं, समझ में उर्दू है भी क्या उसमें, नॉट अवेयर, हिंदी में होते, ठीक है, अरबिक में कर सकते कि पता नहीं, वो रहता रहेगा मल्टीपल एप्लीकेशन। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी, दैट इज व्हाट फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी, समझ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहले कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में, कि आपके एप्लीकेशन में अगर आपको पॉसिबल हो तो डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट लाओ, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करना चाहिए, एंड्रॉइड में भी चले, मैक में भी चले, लिनक्स में भी सपोर्ट करे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आपके एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे, बराबर की नहीं, है ना। थर्ड चीज, डिफरेंट ब्राउजर्स एंड देयर वर्जन सपोर्ट, मतलब अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसको क्रोम में भी रन करोगे, एप्पल सफारी में भी करोगे, ओपेरा मिनी में भी करोगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी करोगे। इससे क्या होगा, यू विल मेक श्योर कि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में आपका एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग इज डेटाबेस, डीबीएमएस मालूम है, माइस्क्यूएल, एमएस एसक्यूएल और एंकर, आगे तो कौन से डीबीएमएस, जैसे पीएचपी कंपैटिबल है माइस्क्यूएल से, जैसे पाइथन भी कंपैटिबल है माइस्क्यूएल से, समझ में आ रहा है। डॉटनेट मोस्टली कंपैटिबल, मोस्टली यूज होता है एमएस एसक्यूएल के साथ। तो कौन, आप जो एप्लीकेशन बना रहे जिस लैंग्वेज में, तो उस डेटाबेस को सपोर्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या होगा, फ्लरिश होगा, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का मतलब है आपके सॉफ्टवेयर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करना, और ये चेक करना कि सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं। तो वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं जिस पे आप चेक करो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट डेटाबेसेस, डिफरेंट ब्राउजर्स और डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट है क्या, ठीक है। हार्डवेयर क्या क्या हो सकते हैं, मशीन्स मतलब सिस्टम, सर्वर्स, राउटर्स और प्रिंटर्स, ठीक है। अच्छा, क्या क्या लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है ग्लोब में, ये तो मालूम है आपको, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, हिंदी, उर्दू, ब्रीफ नहीं मालूम है वो कहाँ है, इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच, ठीक है। आगे नहीं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का दूसरा नाम या एग्जांपल है मल्टी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग। क्या नाम है, या क्या है दूसरा एग्जांपल, मल्टी
प्लेटफॉर्म टेस्ट। अच्छा, जावा मालूम है क्यों सबसे ज्यादा हिट हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले? क्योंकि वेरी गुड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। जावा के फीचर में ही लिखा था, फर्स्ट फीचर ऑफ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के साथ सपोर्ट करेगा, क्योंकि जावा अपने कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, और वो बाइट कोड हर एक मशीन में सपोर्ट करता है, बस जो मशीन है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का, समझा? आगे तो मल्टी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को चेक करना। लिनक्स में कैसा रन हो रहा है, मैक में कैसा हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग। मल्टी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग में दोनों एक्टिविटी होती है, वेरिफिकेशन भी और वैलिडेशन भी। टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म टेस्टिंग में हमको तीन टाइप की कंपैटिबिलिटी का पता लगता है। फ्रेंड कंपैटिबिलिटी मतलब जो एप्लीकेशन लिनक्स में जो परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था वही लेवल की परफॉर्मेंस विंडोज में भी दे रहा है या मैक में भी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड कंपैटिबिलिटी। जो एक प्लेटफॉर्म पे जैसा सपोर्ट करता है वैसा ही सेम सपोर्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट? न्यूट्रल मतलब विंडोज में बहुत सपोर्ट कर रहा था, फास्ट था, लेकिन जब लिनक्स में रन करे तो स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रहा है? बाकी नहीं, परफॉर्मेंस क्या हो गई? लो हो गई, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी। एनिमी कंपैटिबिलिटी मतलब ऐसा एप्लीकेशन जो हम बोलते हैं चलो एंड्रॉइड में सपोर्ट कर, आईओएस में सपोर्ट नहीं कर, दैट इज कॉल्ड एनिमी कंपैटिबिलिटी। समझा? एनिमी कंपैटिबिलिटी का मतलब समझा? न्यूट्रल फ्रेंड का मतलब सेम परफॉर्मेंस, न्यूट्रल मतलब सपोर्ट कर रहा है लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? कम है, और एनिमी कंपैटिबिलिटी का मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड एनिमी कंपैटिबिलिटी। समझा? क्लियर है आंसर? चलो नेक्स्ट वन, राइट ए नोट ऑन रिकवरी टेस्टिंग। डाउट है सर? समझ रहे? समझ रहे क्या? Next question is write a note on recovery testing. ठीक है, रिकवरी टेस्टिंग ये फाइंड करता है कि सिस्टम अगर कोई भी डिजास्टर मतलब क्रैश हो गया, सर्वर डाउन हो गया, जब भी डाउन टाइम क्रिएट होता है ना, डाउन टाइम समझ में आता है? जब हम बोलते हैं सर्वर डाउन है, सर्विसेज ऑफ है, ठीक है, उससे कैसे रिकवर करें? ठीक है, क्या हुआ देखो इसे, नहीं भी डाउट है तो टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है सब गजल, it's not a couple call, ठीक है, जब हम एकदम नॉस्टैल्जिक मोड में आ जाते हैं ना तो मेरे को गंदा फील होने लगता है, ठीक है। तो रिकवरी टेस्टिंग का एम क्या है कि डिजास्टर से रिकवर करना है। डिजास्टर मतलब सर्वर डाउन होना, क्रैश होना, ठीक है। नेक्स्ट
देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी पार्ट है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का। कंटिन्यूटी प्लानिंग समझ में आता है? अरे जो भी प्रॉब्लम होगा आगे तो वापस वर्किंग स्टेट में आना ही चाहिए ना सिस्टम। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। ओके, तो रिकवरी टेस्टिंग क्या है? सबसे पहला सिस्टम रिकवरी। सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? मशीन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, मतलब सिस्टम की बात हो रही है, राउटर्स होते हैं और सर्वर होते हैं। The system failure may be failure in terms of communication in the system comfort, failure of all or many components together. सुनो, राउटर डाउन हो सकता है ना, इसलिए बैकअप राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। सर्वर्स डाउन हो सकते हैं, मशीन लैग कर सकती है या क्रैश, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, हाँ कि नहीं? हाँ बराबर। पावर फेलियर भी एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन तो लाइट चली गई बोला तो फनी लगा, बट इट्स अ पॉइंट। पावर फेलियर सही आंसर भी देना ना, इसके मुंह से चिंदी की बत्तर अलग ही लॉजिक। लाइट चली गई, ओके। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना है डिपेंडिंग की एक्सपेक्टेशन ऑफ अप टाइम क्या है। इसका मतलब क्या है? सुन, अभी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, वो भी डाउन हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है ना। तो क्या बोलो, बोलेंगे अभी 15 दिन के बाद बनाएंगे हम लोग आके, या 15 दिन के बाद हम रिकवर करेंगे, इज इट गुड? कितना लॉस्ट होगा, बराबर। लेकिन हम लोकल एटीएम पे जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, अभी 10 दिन तक तो भरोसा ही छोड़ दो, बात बोल रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अप टाइम का, समझ में आ रहा है? यह डिपेंड करता है कि कौन से कस्टमर सेट हो। पहली बार इज्जत करते हैं, डाउन टाइम पढ़ा रहा था ना, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके ओके, तो डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स कौन है, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ अप टाइम क्या है, उसके मुताबिक आप स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करोगे। किसके लिए? रिकवरी के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल गूगल पे जैसा एप्लीकेशन है, ठीक है, फोन पे जैसा एप्लीकेशन, तो क्या आप वेट करोगे? नहीं ना, नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि उसका काम ही ट्रांजैक्शन का है। अगर डाउन है सिस्टम सर्वर तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। There are three famous way of disaster recovery. पहला वाला रीड करो स्टूडेंट्स। थोड़ा जोर से पढ़ो। फर्स्ट वन फिर समझाता हूँ। System return to the point of integrity after meeting disaster. System returns to the point of integrity after meeting disaster. That is called creating a safe point. इसका मतलब क्या है? अभी मैं हूँ और कहानी और पढ़ी नहीं चल रही है, सभा एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सीन क्या है कि मैंने सभा को 100 रुपए भेज दिया, ओके, तो मैंने सभा को ट्रांजैक्शन किया 100 रुपया, 100 रुपया मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन इसके अकाउंट में ऐड नहीं हुआ, पूरा होना, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया ट्रांजैक्शन, मेरे अकाउंट से क्या हो गया? माइनस हो गया, लेकिन अब क्या हो गया? सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन जब वो फिर से वर्किंग स्टेट में आए, फिर से काय में आए? वर्किंग स्टेट में, तो उसमें कहीं ना कहीं सेफ पॉइंट होना चाहिए कि भाई मेरे अकाउंट से 100 रुपया गया है, क्योंकि जैसी सिस्टम वर्किंग स्टेट में आएगा सभा के मोबाइल में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिस्टम रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ इंटीग्रिटी आफ्टर मीटिंग डिजास्टर। समझा कौन? अरे वहां तो वर्किंग स्टेट था ना, कहां तक? मेरे 100 रुपया जाने तक, इसको आया क्या? नहीं, वहां तक का प्रॉपर था, वहां तक कोई क्रैश नहीं हुआ, तो जब सिस्टम वर्किंग स्टेट में आएगा तो वहां से ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट पढ़ो। स्टोरिंग डेटा इन टेम्पररी लोकेशन। दो चीजें समझो स्टूडेंट,
एक डेटाबेस है ना, सबसे पहला डेटा टेम्पररी डेटाबेस में डालता है। कहाँ डालता है? हाँ, एक मेथड होता है कमिट फंक्शन, क्या नाम है? तब जाके वो परमानेंट में स्टोर होता है। ठीक है, अगर टेम्पररी लोकेशन में कॉपी रहेगी तो काम आएगा? नहीं समझा? अरे टेम्पररी लोकेशन में पहले डेटा था, कमिट होने के बाद कहाँ पे गया? परमानेंट में। तो अगर टेम्पररी लोकेशन में डेटा है तो फायदा है ना डिजास्टर रिकवरी से, आप वहां से फेच कर सकते हो कि नहीं? समझा? थर्ड वन इज कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये तीन तरीके हैं डिजास्टर रिकवरी के। एक ये भी तरीका है गाइस कि अगर इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? जो क्या कहता है या तो पूरा ट्रांजैक्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी सर्वर डाउन हुआ, कोई सेव पॉइंट नहीं था, किसी नहीं पता सिस्टम को कि मैंने सभा को 100 रुपए भेजे तो 100 रुपया फिर से मेरे अकाउंट में आ जाए। मतलब सिस्टम को ये था, लेकिन ट्रांजैक्शन फिर से क्या करना है? स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। कितनी बार होता है ना ये कि अमाउंट फिर से क्रेडिट होता है। फोन पे से कभी लाइट बिल भरे रहेंगे तो आया रहेगा मैसेज कि अभी अकाउंट में आपके 15 दिन में या 4 दिन में रिफ्लेक्ट करेगा पैसा। ठीक है, अगर डिडक्ट हुआ तो वो एक स्ट्रेटेजी तेरे याद आ गया? अच्छा, आया नहीं था, मतलब अकाउंट निकाल रही थी ना तो सर्वर डाउन हो गया, बंद हो गया और खड़खड़ गया, पैसे चले गए। और सुनो जब अगर सोचो कोई बाहर गया है और उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती तो उसको कैसा लगेगा? प्लीज फील सॉरी फॉर मी। अरे यार कहाँ चला गया? ठीक है, मशीन रिकवरी। नेक्स्ट टॉपिक तो लिखो प्लीज। अच्छा सुनो, अच्छा लिखे पहले। सुनो अभी देखो, डेटाबेस में या सर्वर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या डेटा होती है, मानते हो आप? जैसे अभी कोई भी कॉमर्स पोर्टल है, वहां पे आपकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स हो सकती है, आपकी लोकेशन स्टोर हो सकती है, बाकी देयर आर वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन एंड डेटा। बराबर कि नहीं? जो डेटा है वो क्या है? काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा है। तो जब सिस्टम डिजास्टर होगा, डिजास्टर मतलब क्रैश होगा, डाउन टाइम होगा, तो क्या आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे? मतलब सपोज आपका एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई का ऐप का सर्वर, एसबीआई का सर्वर डाउन है, ट्रांजैक्शन भी नहीं चल रहा है, उस वक्त अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक स्टेटमेंट शेयर करना किसी के साथ, क्या वो बैंक स्टेटमेंट आप ऐप से फेच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना गाइस, समझ में आ रहा है? नहीं कर सकते उस टाइम। बराबर, तो बोलने की बात यह है कि हमारा खुद का डेटा जो एप्लीकेशन पे है या डेटाबेस पे, वो टेम्पररी हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर बैकअप नहीं है या कोई इशू है या डेटाबेस से डेटा गया तो हो सकता है हम फ्यूचर में भी फैच नहीं कर पाए। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम आ सकती है, एक कि डेटा करंटली एक्सेस नहीं कर सकते, एक डेटा निकल गया। समझा क्या? इसके लिए चार टाइप की रिकवरी की जाती है। ठीक है, एक है कोल्ड रिकवरी, एक है वार्म, एक है हॉट रिकवरी और फोर्थ वन इज मिररिंग। फोर्थ वन में पहले समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेनेशन है ही नहीं वैसे इसमें बुक में। सबसे पहले समझा मशीन रिकवरी क्यों चाहिए? बिकॉज जो एप्लीकेशंस है उनके सर्वर या उनके डेटाबेस में बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और हमारी डेटा होती है। बराबर की नहीं? है ना? अरे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है उस पे स्टोर, कि आपने क्या क्या परचेज किया, बहुत सारी डिटेल्स होती है आपकी, आपका यूजर नेम पासवर्ड स्टोर होता है डेटाबेस में। ठीक है, आपकी कार्ड डिटेल स्टोर होती है, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये डेटा करंटली आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अगर डेटा लॉस्ट हो गया परमानेंटली तो यूजर को चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? इवन उनको नहीं चलेगा, यूजर को छोड़ो, उनको नहीं चलेगा, उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा। ठीक है,
मिररिंग का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट रेप्लिका बनाना। क्या है? डुप्लीकेट रेप्लिका बनाना। मतलब अभी मैं दो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, दोनों डेटाबेस में सेम इंफॉर्मेशन है, ठीक है? जस्ट टू क्रिएट व्हाट? बैकअप। मिररिंग मतलब बैकअप बनाना, डुप्लीकेट रेप्लिका बनाना सर्वर का या सर्वर के डेटाबेस का। समझ में आ रहा है? आगे इससे क्या होगा? जब मेन कॉपी ऑफ डेटा लॉस हो जाएगा तो बैकअप कॉपी से आप प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या ये कॉस्टिंग नहीं बढ़ाएगा? हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा सर्वर्स लग रहे हैं, डेटाबेस लग रहा है, ठीक है, will it increase the cost of the project? Definitely, है ना? हाँ, that is the first technique, that is called mirroring, ठीक है? अब ये एक एक चीजें मैं नेट के रेफरेंस से निकालता हूँ, बुक में नहीं है ये सब। सबा, तीन टाइप की कंपैटिबिलिटी क्या है? अरे यार ध्यान ही नहीं रहता है। एक तो फर्स्ट वाला स्टैंड कंपैटिबिलिटी था और तो फटे सवाल रहते हैं। अरे मैं सबा, शायद मैंने क्वेश्चन फर्स्ट है फॉर कंपैटिबिलिटी। हाँ, सेकंड आंसर कोई मैं बताऊँ। बहुत जल्दी आ गया। डीवाई का लेक्चर है, अभी बता। हाँ सब एक्सप्लेन करो, ये सब क्या है? आसिफ बोल, तीन टाइप की रिकवरी। लिटरल में क्या है यार? ये कौन सी लैंग्वेज से लगा हुआ है मेरे सिस्टम की? डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट और एक ऑप्शन बता मेरे को। देख नीचे रहेगा। यहाँ पे टूल्स लिख के आता है।